हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तक जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, तो हम लोग बेसिकली आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सो वी हैव डेल्ट विद डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी पड़ती है। उसी के अलावा बेटा यहाँ पे एक थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस और आते हैं, और वो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली रिलेटेड होते हैं किसके साथ, तो आपके ग्राफ्स के साथ। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं ग्राफ्स की क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक बेटा, तो समझिए क्या होता है ग्राफ्स के अंदर, इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाली जाएगी एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ग्राफ। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो समझते हैं, ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें किस तरीके से डिड्यूस करनी है। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा हमको। सबसे पहले बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात, ग्राफ किसका दिया हुआ है, तो हमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन। ठीक, ये ग्राफ मेरे को दिया हुआ है और बोला है कि ये ग्राफ एक ऐसे पार्टिकल का है जो बेसिकली कैसा मूव कर रहा है, तो वो पार्टिकल मेरा जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक, इट्स नॉट अ टू डायमेंशनल मोशन, इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, द रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मेरा पार्टिकल जितने से एक्सीलरेट हुआ उतने से ही डीएक्सीलरेट हुआ। तो अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट आपकी क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया होगा उसका अगर ध्यान दें, तो अगर एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन दोनों सेम है, इन दैट केस जितना टाइम एक्सीलरेट होने में लगेगा उतना ही टाइम आपका डीएक्सीलरेट होने में भी लगेगा। इसका मतलब अगर ये टाइम t है तो ध्यान रखिएगा कि ये टाइम जो आएगी इंटरवल, ये टाइम इंटरवल भी आपकी कितनी होगी t, और ये टाइम इंटरवल भी कितनी होगी t, क्योंकि इस पोर्शन में आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, तो एक्सीलरेट कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, तो डीएक्सीलरेट कर रहा है। कैसे बोला हम लोगों ने, तो भैया वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप, अगर मैं बात करूं वी टी ग्राफ की, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, तो ध्यान रखिएगा इस ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन देता है, और इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जितना टाइम आपको एक्सीलरेट होने में लगा उतना ही टाइम अगर आपका डीएक्सीलरेट होने में भी लग रहा है, इट मींस एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज गिवन हियर कि कितना दिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उससे मैंने ग्राफ के अंदर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और निकाली, पहली बात। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, मतलब यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 25 सेकंड्स तक पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी आ रही है, तो हमारी 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इस टी की वैल्यू क्या होगी, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक हो गया, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ कुछ है। ग्राफ को देख के पहले मैं समझाने की कोशिश करता क्या हुआ। ये टी इक्वल टू 0 है, ये आपका टी इक्वल टू टी है, और अगर मैं 0 से t के बीच में देखूं v और t की लाइन स्ट्रेट जो ग्राफ जो है, सो दैट इज कमिंग टू बी स्ट्रेट लाइन ओवर इस टाइप का। तो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी लाइंस आपकी इस तरीके से इंक्लाइंड होती हैं उनका स्लोप पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो भी लाइंस इस तरीके से इंक्लाइंड होती हैं उनका स्लोप कैसा कंसीडर किया जाता है, तो आपका नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये बात हमको पता है। इसका मतलब 0 से t तक मेरा पार्टिकल क्या हुआ, एक्सीलरेट हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, तो बढ़ रही थी। बट टी सेकेंड्स के बाद की अगर मैं बात करूं, तो टी सेकेंड्स के बाद मेरा पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी अगर आप देखें तो कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन इस दौरान कितना हो गया पार्टिकल का, 0। मतलब ये वो इंटरवल है जिसमें मेरा पार्टिकल क्या कर रहा था, तो मेरा पार्टिकल आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। एंड आफ्टर दैट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने क्या किया, आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो किया, एंड एट द एंड ऑफ द 25th सेकंड मेरा पार्टिकल फिर से कहां पे आ गई है, मेरी कार कहां पे आ गई, तो रेस्ट पे आ गई। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब आपने कार को पहले एक्सीलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलाई, और फिर डीएक्सीलरेट करके फाइनली क्या कर दिया, तो रोक दिया, आपकी कार जो है वो क्या कर गई, तो स्टॉप कर गई। ये बेसिक ग्राफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक, ऐसा मोशन हुआ होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हुआ क्या। देखिए, आपको बोल रहा है कि आपका एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन दोनों कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसको हमने क्या बोला कि VT ग्राफ का वो क्या है, स्लोप। और बेटा स्लोप और कुछ नहीं होता, स्लोप tan थीटा होता है। और थीटा क्या है यहां पे, तो आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है। बहुत बढ़िया बात। अगर ऐसा है तो इस वाले के अंदर मैं tan थीटा लगाता। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये परपेंडिकुलर को मैं y मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग, और बेस कितना है तो t। tan थीटा मेरा स्लोप है जो कि एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सीलरेशन सवाल ने दे रखा है कितना बेटा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5t। मतलब मुझे ग्राफ की जो हाइट नहीं पता थी यहां पे, वो स्लोप की इंफॉर्मेशन की फॉर्म में इनडायरेक्टली दिया हुआ था, तो मेरे को ये हाइट मिल चुकी है अब कि y इज इक्वल्स टू कितना है आपका 5t। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फाइंड आउट। ठीक, अब बोल क्या रहा है, इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज। बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि भैया एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो है हमें क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए मैं डायरेक्ट इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, बट मैं इस ग्राफ से क्या निकाल सकता हूं कि टोटल टाइम मोशन में कितना लगा, तो मेरे को पता है 0 से लेकर 25 सेकंड तक गया, इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ द पार्टिकल मोशन इज 25 सेकंड्स। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरे को कैसे निकालना है, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेता हूं। अब ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो ग्राफ अगर आप ढंग से देखें तो ये आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम आपका क्या होता है, तो हाफ इनटू इसकी हाइट जो कि हमने निकाल ली बाय, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो दो साइड्स आपकी पैरेलल होती है ट्रेपीजियम में, उनका सम, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली जो टोटल लेंथ है 0 से लेकर 25 तक, इसका सम वही हम यहां यूज करते। देखिए क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन ने दी हुई थी कितनी है, तो आपके पास 20 है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हाफ, ध्यान रखिएगा, हाफ इनटू हाइट। हाइट हमारी कितनी है, y हमने निकाली हुई है कितनी है, 5t। तो हाफ इंटू 5t इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा ध्यान दीजिए, ये टोटल तो हो गई 25, ये कितनी होगी चेक करिए। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस 25 में से ये t और ये t सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बच गया। इसका मतलब 25 माइनस 2t जो है वो मेरी ये वाली लेंथ हुई, और 25 ये वाली लेंथ हुई। तो सम ऑफ करूंगा मैं तो 25 प्लस 25 माइनस 2t, दैट्स गोइंग टू बी, ध्यान दीजिएगा, 50 माइनस 2t। ये क्या आ गया मेरा एरिया, और यही एरिया मुझे क्या देगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, 25 सेकंड्स तक टोटल मोशन हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको कुछ इस तरीके से, देखिए जरा, 5 से ये 5 हो गया तो 25, ये 5 अब इधर मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 5 कितना हुआ बेटा आपका 100, और ये वाला 2 इधर आएगा, सो दैट गोइंग टू बी 200 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, 50t माइनस 2t स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 100 इज इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड किया, सो दिस इज 25t माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करिए, दैट कम्स टू बी टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। मैं उम्मीद करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको आता है, तो हम लोग यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने वाले हैं। क्या यूज कर रहे हैं, देखिए, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, t, अंदर क्या बचा, t माइनस 20। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, तो माइनस 5 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, तो t माइनस 20 इक्वल टू 0। सो वी हैव t माइनस 5, t माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t की दो वैल्यूज आई, 5 और 20 आनी भी चाहिए। ये वाला टाइम, ये इंस्टेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी 5 सेकेंड्स, ये वाला इंस्टेंट गोइंग टू बी 20 सेकेंड्स। पर आपको पूछा कौन सा वाला है, ये वाला। इसका मतलब इस क्वेश्चन में t की फाइनल वैल्यू कितनी आई,
तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं ग्राफ के अंदर से इंफॉर्मेशन मैंने किस तरीके से निकाली, उस ग्राफ को अपने सामने किस तरीके से इमेजिन किया, और क्वेश्चन सॉल्व अभी भी वैसे ही हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट से जैसा अब तक हम लोग करते आ रहे थे। ठीक बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। सो बेटा ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन, यहां पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही बात हो रही है, और मोशन कैसा है तो लीनियर हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इज शोन इन द फिगर, मतलब ये vt कर्व जो है एक किसी पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन को जो है वो क्या कर रहा है तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात तय रही। ठीक, देखिए अब आगे, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब t इक्वल टू 8 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा और मेरे पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ऐसा सवाल मुझसे पूछ रहा है। तो मैं एक काम करता, इसको पहले एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि हुआ क्या होगा। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, अब ये वाली लाइन ऐसी है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी लाइन ऐसी आएगी उन लाइंस का स्लोप कैसा होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है तो एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही है तो बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ी, फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही, और 3 सेकेंड से 4 सेकेंड अगर आप देखें तो मेरा पार्टिकल यहां पे क्या कर रहा है, मेरा पार्टिकल यहां पे डीएसिलरेट कर रहा है, एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड मेरा पार्टिकल कहां आ चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे 0। ये बात समझ में आई। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब t इक्वल टू 0 से कहानी शुरू हुई, 0 से शुरू हुई और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जाके फॉर द टाइम बिंग मेरा पार्टिकल क्या हो चुका है तो रुक चुका है। बट इसके आगे इंटरेस्टिंग है, 4 सेकेंड्स के जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर का पोर्शन देखें तो उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे का देखें तो उस केस में आपके ग्राफ में वेलोसिटी कैसी नेगेटिव, मतलब पहले पार्टिकल इधर जा रहा था तो अब पार्टिकल कहां जाएगा आपका इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब यहां से पार्टिकल ने अपनी मोशन की डायरेक्शन क्या कर दी भैया, चेंज कर दी। ठीक, और कहां पे जाके रुक गया वापस, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। अब t इक्वल टू 8 सेकेंड वो इनिशियल पोजीशन होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि वैल्यूज यहां पे डिफरेंट है, तो मैंने उसको बीच में कहीं ले जाके रोक दिया। ठीक, अब जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। पर ध्यान रखिएगा यहां पे आपको एरिया के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है तो एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी, बट जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मेरे को ग्राफ VT दिया हुआ था तो मैं बोलूं कि इस VT ग्राफ का ये एरिया और ये एरिया अगर मैं साइन के साथ यूज करूं, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव यूज ना करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा डिस्टेंस। ठीक बेटा, तो कुल मिला के हमको वही काम करना है, हमको निकालना क्या है तो एरिया। तो हम लोग एक काम करते, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले सेक्शन का एरिया हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ढंग से देखिए, ट्रेपीजियम है, कैसे एरिया निकालते हैं पहले पढ़ा है। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 4। ठीक, और ये अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की तो कितनी हो गई 2। सो ये हो गया 4 + 2। सो 4 + 2 कितना बड़ा 6। ठीक, 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई 2, सो दैट कम्स टू बी 12 मीटर। ठीक, इस नीचे वाले का एरिया निकालने की कोशिश करते, वही फॉर्मूला हाफ, बट यहां हाइट कितनी ध्यान रखिएगा 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4.5 से लेके, देखिए 4 to 8, तो 4 तो ये हो गया, प्लस 4.5 से 7.5, तो 4.5 के बाद 5.5 6.5 7.5, तो कितना हो गया 3। तो 4 + 3 कितना हुआ 7, इस 2 से ये 2 कट गया तो ये कितना आया 17 मीटर्स बराबर।
बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में ये बात, सॉरी 70 मीटर्स नहीं बेटा, गलत कर दिया मैंने, 4 + 3 कितना हो गया आपका, तो 7 मीटर्स, और 2 से 2 आपका कट चुका है। ठीक, अभी तक मैंने यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं लगाया। मैंने क्या बोला आपको, ये अगर मैं देखूं t = 0 से तो कितना चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 12 मीटर, वापस कितना आया, तो 7 मीटर। नेगेटिव साइन वही इंडिकेट कर रहा है कि वहां से पार्टिकल क्या कर रहा है, तो रिट्रीट कर रहा है। अगर मुझे पूछा जाए कि बता बेटा तेरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों का सम, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, तो 12 + 7 कितना हो गया, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज 19 मीटर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बोल बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भैया आप सबको पता है साइन के साथ यूज करना है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो 12 - 7, so that comes to be 5 meters। इसका मतलब t = 0 से लेके t = 8 सेकेंड्स तक में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, so that's coming to be 5 मीटर। और अगर पूछूं डिस्टेंस कितना चला, so that's coming to be 19 मीटर्स। ठीक बेटा, तो वीटी ग्राफ था। मैं उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी कि एरिया क्या देता है और वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है। ठीक, तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सीलरेशन। ठीक, और वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उस केस में एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। ठीक, चलिए बेटा, तो ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है द ग्राफ शोज द वीटी, सॉरी द फिगर शोज द वीटी ग्राफ, मतलब ये कुछ है और वीटी ग्राफ हमको इस ग्राफ के जरिए दिया हुआ है। वी आपका y एक्सिस पे हो गया और टी आपका x एक्सिस पे हो गया, ऐसा क्वेश्चन का बोलना है। ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आपका मूव कर रहा है, इट्स नॉट अ 2-डायमेंशनल मोशन। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात समझिए, टाइम निकालना है, कब निकालना है, व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से चालू हुआ वहीं पे उसको क्या होना है, वापस आ जाना है, और जहां से चालू हुआ वहीं पे वापस आ जाना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा होगा कि आपका यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो 0। ठीक, और मैंने ऐसा क्यों लिखा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, क्योंकि मुझे यहां ग्राफ किसका दिया हुआ है, v और t का ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, और v और t के ग्राफ का एरिया, v और t के ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब कुल मिला के मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है, और उस एरिया को निकाल के क्या कर देना है, तो 0 कर देना है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे को बोला है। ठीक बच्चा, चलिए देखते हैं, एरिया निकालते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। हो सकता है कि डायरेक्ट हमको क्वेश्चन वैसा ना मिले कि बस हाफ बेस इंटू हाइट किया और एरिया मिल जाए, या हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट किया और एरिया मिल जाए। देयर मे बी सम कॉम्प्लिकेशंस, लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन कि इसमें होता क्या है। देखिए, ग्राफ की जब आप बात कर रहे हैं तो ये वाला एरिया निकालना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू, कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। ट्राइंगल दिख रहा है, हाफ बेस इसका पता है, हाइट इसकी पता है, तो आपको एरिया मिल चुका है। बट ये एरिया तो सिर्फ पॉजिटिव वाला है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हुई होगी, देखिए, और यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हुई, इसका मतलब पार्टिकल कहीं जाकर रुका और वहां से क्या कर रहा है, तो आपका वापस आ रहा है। और वापस अगर आ रहा है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए तो टाइम कितना होगा, पता है क्या हम लोग को, नहीं पता है, हमको ओपन एंडेड छोड़ दिया है और क्वेश्चन हमको वही पूछ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, नहीं पता है तो जो चीज नहीं पता है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक, कि यहां पे जो टाइम था वो कितना था, t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने इस पॉइंट पे जब फाइनली जाके पार्टिकल आपका रुक गया तो मैंने उसका टाइम कितना मान लिया, तो t मैंने उसका टाइम मान लिया। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देखिए अब कुल मिला के इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाल तो लूंगा, ट्राइंगल बन रहा है, हाफ बेस हाइट, हाफ तो ठीक है जो भी है, बेस हम लोग निकाल लेंगे, ये बेस है, पर ये हाइट, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं है तो निकालने की कोशिश करते। देखिए क्या है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है।
मतलब इस पूरी लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, मेरा थीटा होगा। तो जो टेन थीटा इधर आएगा वही टेन थीटा इधर भी होना चाहिए, क्योंकि वही स्लोप होता है। तो देखिए टेन थीटा निकालते हैं सबसे पहले। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई 20, बेस कितना ये वाला, तो 25 माइनस 20 कितना 5, तो ये कितना आ गया 4। डन। अगर इधर टेन थीटा 4 है तो इधर भी टेन थीटा 4 होगा। तो इस वाले में देखिए हम लोग अब टेन थीटा लगाने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता है, मान लीजिए कितना है तो y अपॉन बेस कितना है, तो ये टोटल t है। ये कितना हुआ, तो ये हुआ बेटा आपका t माइनस 25, और ये टेन थीटा किसके इक्वल 4 के इक्वल, तो y यहां से कितना आ गया 4t माइनस 100। मतलब हाइट के बारे में भी मुझे यहां से पता चल चुका है। तो इसका एरिया निकालते एंड दैट शुड बी इक्वल टू इसका एरिया, सो दैट जब हम पॉजिटिव नेगेटिव लेके कर रहे होंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो इस वाले का एरिया हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस वाले का एरिया आने कितने वाला है। तो कितना आएगा, तो हाफ, बेस कितना है बेटा 0 से लेके 25, और हाइट कितनी है 20, तो 2 10 20, सो दिस कम्स टू बी 250 मीटर्स। मतलब t इक्वल टू 25 सेकेंड्स तक मेरा पार्टिकल कितना चला, तो 250 मीटर चला। तो 25 से आगे भी कितना चलना चाहिए 250 मीटर्स, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट वापस कहां आ जाए जहां से चालू किया था। ठीक है बेटा, अब इस वाले का एरिया निकालते हैं। देखिए इस वाले का एरिया कैसा आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, तो t माइनस 25, और हाइट कितनी है इसकी y, वो हमने निकाली कितनी है 4t माइनस 100, तो 4t माइनस 100, और ध्यान दीजिए इसका एरिया भी कितना होना चाहिए इसी के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि जितना जाना है उतना ही वापस आना है, सो दैट कम्स टू बी 250। डन बेटा। देखिएगा क्या होता है, इस 2 को उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना 500, सो ये हो गया t 4t स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो माइनस 100t माइनस 25 इंटू 4 100t, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 25 इंटू 100 हो गया 2500 इज इक्वल्स टू 500। डन। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक कैलकुलेशन आप सब लोगों को आती होगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए 4t स्क्वायर माइनस 200t, और ये वाला 500 भी इधर ले आइए तो ये हो गया प्लस 2000 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। डन। ये आपके सामने आई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो टी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस हो गया आपका 50t प्लस, और ये कितना हो गया आपका, तो 4, दैट कम्स टू बी, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर आप ढंग से देखें तो इसको आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं आप किसी इक्वेशन को, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है आपका, t इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहां बीच में प्लस माइनस आता है, पर ध्यान रखिएगा अगर आपने यहां बीच में माइनस वाला ले लिया ना तो ओवरऑल क्वांटिटी t की जो आएगी नेगेटिव आएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से अगर आप चेक करें तो a कितना 1, b कितना माइनस 50, c कितना 500, और ये सारी वैल्यूज अगर आप यहां पुट करेंगे सो t कम्स टू बी 36.2 सेकेंड्स। ठीक, इतनी सी थोड़ी कैलकुलेशन है जो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि t इक्वल टू 36.2 सेकेंड्स के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। नीट के केस में इन जनरली इसकी यूज नहीं आता है हम लोग को। नॉर्मल हमारी ऐसी इक्वेशंस आती है जहां पे हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाता है, बट फॉर दिस हमारे पास नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था, इसलिए मैंने फाइनल आंसर यहां पे पहले ही लिख दिया, t इज इक्वल्स टू 36.2 सेकेंड्स। मतलब इतना टोटल समय लगेगा कि मेरा पार्टिकल फिर से कहां पे आ जाए, तो
रेस्ट पे आ जाए। ठीक बेटा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने सारे एक ही टाइप के ग्राफ लिए हैं, सारे के सारे वीटी टाइप के ग्राफ है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ और लेंगे, दैट मे बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वेलोसिटी ग्राफ। बट मैं आपको पहले वीटी ग्राफ की एक फील देना चाह रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को आज तीनों के तीनों क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स और देखने को मिलेंगे। ठीक बेटा, सो थैंक यू वेरी मच एंड यस, प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।